वेलकम टू करंट एग्ज़ाम। आज है 7 जुलाई 2022। 7 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं हम डिस्कस करेंगे और इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसका टारगेट रखते हैं 3 लाख सब्सक्राइबर्स एंड व्यू। देखते हैं इस वीडियो में आप लोग कितना प्यार देते हैं। ये वीडियो आप लोग की यूपीएससी, एसएससी एंड रेलवे बैंकिंग सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में इनाम राशि वाला बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ शुरू होने वाला है? कहाँ पर होने वाला है? पंचकुला में। पंचकुला में एक्सप्रेस शटल क्लब ट्रस्ट की ओर से जूनियर लड़कों और लड़कियों के लिए अखिल भारतीय बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित करने जा रहा है। यह टूर्नामेंट पंचकुला सेक्टर स्थित 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम के इंदौर बैडमिंटन स्टेडियम में खेला जा रहा है। टूर्नामेंट कब से कब तक चलेगा? तो 7 से लेकर 13 जुलाई तक चलेगा। इसमें राशि क्या रखी है? इसमें राशि जीतने वाले के लिए पुरस्कृत रखा है 4 लाख रुपये की राशि रखी गई है। अच्छा, इसमें पंचकुला का नाम आया तो पंचकुला कहाँ है? ये हरियाणा का एक शहर है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की कैपिटल कहाँ है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। और इसके सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है इसके? श्री बंडारू दत्तात्रेय इसके श्री बंडारू दत्तात्रेय इसके गवर्नर है। अच्छा, इसमें पंजाब भी है तो कैपिटल पंजाब की क्या है? पंजाब की भी कैपिटल चंडीगढ़ है। इसके सीएम कौन है? तो भगवंत मान है इसके सीएम। और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। छत्तीसगढ़ का भी नाम आया तो छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। इसके सीएम कौन है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसके सीएम है। और गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके इसके गवर्नर है। राजस्थान की बात आई इसके अंदर। राजस्थान का कैपिटल क्या है? जयपुर। इसके मुख्यमंत्री कौन है? श्री अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है जिसने अपने पिता के साथ उड़ान भरी? तो कौन है? आंसर इसका अनन्या शर्मा। अभी एकदम लेटेस्ट का न्यूज़ है ये। तो अनन्या शर्मा है। इंडियन एयरफोर्स में एक पिता पुत्री ने साथ में उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है। बताया गया है कि बाप बेटे की इस जोड़ी ने एक फॉर्मेशंस में उड़ान भरी है। एयर कमांडो संजय शर्मा सीनियर फाइटर पायलट हैं, जो पहले से ही थे वो फाइटर पायलट। और फिर उनकी बेटी 24 एज में ट्रेनी पायलट हैं वो। अनन्या शर्मा को पिछले साल दिसंबर में ही कमीशन हासिल हुआ था। एयरफोर्स की एक आधिकारिक प्रेस रिलीज में बताया गया कि एयरफोर्स में ऐसा कोई पिछला उदाहरण नहीं है जिसमें एक पिता अपनी बेटी एक मिशन के लिए एक ही फॉर्मेशंस का हिस्सा थे। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, जो ये पहली बार हुआ है। एयर कमांडो संजय शर्मा और उनकी बेटी अनन्या ने हाल में एक फॉर्मेशन में उड़ान भरी थी। पिता पुत्री ने 30 मई 2022 को इतिहास रचा जब उन्होंने बीदर वायु सेना स्टेशन पर हॉक 132 132 विमान के एक ही फॉर्मेशन में उड़ान भरी। तो एक पहली महिला जो फाइटर पायलट बनी है भारत की, अनन्या शर्मा। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में होने वाले वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज मैच के भारतीय क्रिकेट टीम का कैप्टन किसे बनाया गया? तो आंसर कौन है? आंसर इसमें शिखर धवन है। शिखर धवन को बनाया गया। शिखर धवन वनडे सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का एक ऐलान कर दिया है। टीम की कप्तानी शिखर धवन करेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की सीनियर सेक्शंस कमेटी ने बुधवार 6 जुलाई को वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली 3 मैचों के इस सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया गया है। जैसा कि अटकलें लगाई जा रही थी, इस दौरे के लिए टीम में प्रमुख सीनियर मल्टी फॉर्मेट खिलाड़ियों को आराम दे दिया गया है, जिसमें कौन कौन थे? पहले से कप्तानी कर रहे थे रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी। ये सबको अभी रोक कर आराम कर दिया गया, रोका गया इनको। और शुभमन गिल के वनडे टीम में वापसी हुई है। बता दें कि कप्तानी में शिखर धवन को दूसरी बार का मौका मिला है। आगे भी इसको पहले भी इसको बनाया गया था, जिसमें कहते पिछले साल श्रीलंका दौरे पर की गई दूसरे दर्जे की कप्तानी में दी गई थी इनको। तब उन्होंने वनडे और T20 सीरीज में कप्तानी की थी। वहीं रविंद्र जडेजा को भी टीम का उप कप्तान बना दिया गया है।
जो पहली बार जिम्मेदारी निभाएंगे। जडेजा को भी पहले इसी साल आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग का कप्तान भी बनाया गया था, लेकिन वहाँ उन्होंने सफलता हासिल नहीं की थी, उन्हें सफलता हासिल नहीं मिली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हाल ही ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री किसे बनाए गए हैं? तो ब्रिटेन के वित्त मंत्री किसको बनाया है? नादिम जाविद को बनाया गया है। नादिम जाविद, अच्छा, नादिम जाविद को बनाया गया है इसमें। अच्छा, इससे पहले कौन थे? ऋषि सुनक थे, और इसमें बोरिस जॉनसन का नाम आया। तो ऋषि सुनक इसमें भी पहले के उसके जो है वित्त मंत्री ऋषि सुनक थे, और इसके जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है बोरिस जॉनसन है। बोरिस जॉनसन की कुछ चीज़ों को लेकर जो है ऋषि सुनक को इनको सही नहीं लगा, और साथ में और भी हैं जो लोग साजिद जाविद जो हैं, इन दोनों ने क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय उसको प्रधानमंत्री को इस्तीफ़ा दे दिया। दोनों का इस्तीफ़ा प्रधानमंत्री बोरिस को उन्होंने माफ़ी भी मांगा, फिर भी जो है उन्होंने नहीं माना, और इस तरीके से दोनों ने इस्तीफ़ा दे दिया। ऋषि सुनक ने कहा है कि लोग सरकार से उम्मीद करते हैं वह गंभीरता और ठीक से काम करें। सही बात है। वहीं साजिद वाजिद ने भी इस्तीफे में कहा कि राष्ट्र सरकार हित में काम नहीं कर रही है। दोनों का इस्तीफ़ा प्रधानमंत्री बोरिस के माफ़ी मांगने के कुछ देर बाद वो आया, फिर उन्होंने माफ़ी मांगने के बाद भी इस्तीफ़ा दे दिया। तो अब जो है क्या है कि प्रधानमंत्री जॉनसन ने संसद क्रिस पेंचर को सरकारी जिम्मेदारी देने के मामले में माफ़ी भी मांगी। ब्रिटेन के शिक्षा मंत्री नादिम जाविद को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी गई। तो अब जो है वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी कौन संभाल रहे हैं? नादिम जाविद, इनको बनाया गया। और डाउनिंग स्ट्रीट के चीफ ऑफ स्टाफ स्टीव बार्सली साजिद वाजिद की जगह लेंगे। यानी डाउनिंग स्ट्रीट के चीफ ऑफ स्टाफ स्टीव बार्सली जो है, ये साजिद वाजिद की अब जगह लेंगे। वहीं जो शिक्षा मंत्री मिशेल डोनेलन को प्रमोट कर शिक्षा मंत्री भी बना दिया गया है। तो अभी फ़िलहाल में जो इसका आंसर क्या है? वित्त मंत्री का आंसर है यहाँ पर कौन? नादिम जाविद को बनाया गया है। इससे पहले ऋषि सुनक थे, और बोरिस जॉनसन इसके प्रधानमंत्री है ब्रिटेन की। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी का 100 साल की उम्र में निधन हो गया? तो कौन थे ये? गोपीनाथ नायर थे। गोपीनाथ नायर। कोची ANI स्वतंत्रता सेनानी P गोपीनाथ नायर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया। वे काफ़ी समय से बीमार थे। उनका उम्र संबंधी बीमारियों का इलाज चल रहा था। ऐसा कहते हैं कि वो बीमार चल रहे थे, तभी जाके उनका जो है उनका इंतकाल हो गया। PM नरेंद्र मोदी, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, विपक्षी नेताओं और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने विभिन्न निधन पर शोक व्यक्त किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। फ्रांसीसी रक्षा कंपनी सैफ्रॉन ग्रुप किस राज्य में संयंत्र लगाने जा रही है? हैदराबाद में। आंसर क्या इसका? हैदराबाद। तो फ्रांस की रक्षा कंपनी जो है सैफ्रॉन ग्रुप ने मंगलवार को उन्नत विमानों इंजनों के कल पुर्जे बनाने के लिए 3.6 करोड़ यूरो के निवेश में से हैदराबाद में एक संयंत्र स्थापित करने और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ एक संयुक्त उद्यम लगाने की घोषणा की है। फ्रांसीसी कंपनी भारतीय एवं विदेशी वाणिज्यिक विमानों के लिए हैदराबाद में एक रखरखाव एवं मरम्मत MRO संयंत्र भी लगाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सैफ्रॉन ग्रुप के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO ओलिवर एंड्रिस की बैठक के बाद ये घोषणा कर दी गई। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी HAL के साथ संयुक्त उद्यम बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा, जो हेलीकॉप्टर के लिए इंजन का निर्माण करेंगे हेलीकॉप्टर के लिए। ये इंजन मध्यम वजन वाले इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर IMRH में लगाया जाएगा, जिसका विकास HAL कर रहा है। सैफ्रॉन ग्रुप असैन्य एवं लड़ाकू विमान के उन्नत इंजन के असली कलपुर्जे बनाने वाली अग्रणी कंपनी है। तो ये हमारा आंसर है हैदराबाद। अच्छा, इसमें हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद का कैपिटल, हैदराबाद क्या है कि तेलंगाना का कैपिटल है। हैदराबाद खुद जो है तेलंगाना कैपिटल है। तेलंगाना की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है? K चंद्रशेखर राव हैं।
गवर्नर कौन है इसमें? तो गवर्नर है तमिल से आई सौंदरराजन। सौंदरराजन इसके तमिल से आई सौंदरराजन इसके गवर्नर है। मुंबई भी इसका नाम आया है। मुंबई की बात करें तो मुंबई क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल है, जिसके सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। गवर्नर कौन है? गवर्नर सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी इसके गवर्नर है। भगत सिंह कोश्यारी जो है महाराष्ट्र के गवर्नर है। अच्छा, इसमें गुजरात भी आया है। गुजरात की बात करें तो गुजरात की कैपिटल क्या है इसके अंदर? गांधीनगर। सीएम कौन है इसके अंदर? भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हाल में किसने डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी इसका आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भीमराव में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के अवसर पर उनकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री आज दोपहर बाद गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.4 करोड़ 40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों उत्पादों को बरामद किया है? तो किसने किया? रेलवे सुरक्षा ने। रेलवे सुरक्षा ने किया। रेलवे की बात करें तो इसमें आरपीएफ इसका नाम है, इसका शॉर्ट में बोलेंगे, और इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1872 में। किसके अधिकार क्षेत्र में आता है ये? रेलवे मंत्रालय। रेल मंत्रालय भारत के अंदर आता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव, इसको महानिदेशक बोलते हैं। कौन है? आईपीएस हैं अरुण कुमार। अरुण कुमार आईपीएस हैं इसके महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल की। अच्छा, इसमें सीमा सुरक्षा बल का नाम है। तो सीमा सुरक्षा को बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ बोलते हैं इसको। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है लोधी रोड में, न्यू दिल्ली। इसका थ्योरी क्या है? लाइफ टाइम ड्यूटी। अगला है इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का भी नाम है इसमें, तो नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड, जिसको एनएसजी कहते हैं। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इसके महानिदेशक कौन है? एम गणपति आईपीएस हैं। आईपीएस हैं एम गणपति। इसके सदस्य की बात करें, सदस्य को ब्लैक नाम से, ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये विशेष कार्य में काले ओवरऑल और नकाब या हेलमेट पहनते हैं, इसलिए इसको जो है ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को। अच्छा, अगला इसमें सशस्त्र सीमा बल का भी नाम आया है, आर्म बॉर्डर फोर्स, एसएसबी के नाम से। इसको शॉर्टकट बोलते हैं एसएसबी। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और महानिदेशक कौन है इसके? कुमार राजेंद्र चंद्र, आईपीएस है ये। एसएसबी की बात करूं तो एसएसबी भारत का अर्धसैनिक बल है, जिस पर 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी है। इस सीमा से हथियारों, गोला बारूद की तस्करी और देश विरोधी तत्वों की अवैध रूप से भारत में आवाजाही का खतरा रहता है। इसको रोकना इनका काम है। चलिए अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, जुलाई 2022 को भारतीय विश्वविद्यालय के संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया? सुरंजन दास को। इसका आंसर है सुरंजन दास को नियुक्त किया गया है। जादवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति सुरंजन दास को 5 जुलाई 2022 को भारतीय विश्वविद्यालय संघ के AIU के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। प्रोफेसर दास एसोसिएशन के 101वें अध्यक्ष होंगे और जी तिरुवसागम का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 1 जुलाई 2022 से 1 साल के लिए होगा। प्रोफेसर दास ने दक्षिण एशियाई इतिहास और राजनीति के विशेष रूप से ख्याति प्राप्त की। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। भारतीय नौसेना INS सतपुरा और P881 जुलाई 2022 में आयोजित किस द्विवार्षिक के 28वें संस्करण में भाग लिया? तो किसने भाग लिया? अभ्यास ने लिया कि भारतीय नौसेना का स्वदेशी फ्रिगेट INS सतपुरा और
P-81 विमान दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास द्विवार्षिक रिम ऑफ पैसिफिक RIMPAC-22 के 28वें संस्करण में भाग ले रहे हैं। वे अमेरिका के पर्ल हार्बर में अभ्यास के बंदरगाह चरण में भाग ले रहे हैं। INS सतपुरा 27 जून 2022 को, जबकि P-8I विमान 2 जुलाई 2022 को अभ्यास में भाग लेने के लिए हवाई पहुंचा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने अपने पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? न्यूजीलैंड ने की है। न्यूजीलैंड इसका आंसर है। न्यूजीलैंड क्रिकेट NZC ने 5 जुलाई 2022 को एक महत्वपूर्ण समझौते की घोषणा की है, जिसके तहत पुरुष और महिला खिलाड़ियों को समान मैच फीस का भुगतान किया जाएगा। समझौता 1 अगस्त 2022 से शुरू होगा और से अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों स्तरों के मैचों पर लागू होगा। ये पहली बार है कि पुरुष और महिलाओं के पेशेवर परिवेश को एक ही समझौते में जोड़ा गया है। चलिए, अच्छा 11वें क्वेश्चन में न्यूजीलैंड और इसका नाम आया है, तो इसके अंदर न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। वेलिंगटन इसकी कैपिटल है। इसके प्रधानमंत्री कौन है? जसिंदा अदर्न। करेंसी कौन? न्यूजीलैंड डॉलर इसके करेंसी है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया का भी नाम है, तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबरा इसकी कैपिटल है। PM इसके एंथोनी एल्बेनेस इसके प्राइम मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया के। प्रेसिडेंट कौन है? सलादे ब्रॉकमैन इसके प्रेसिडेंट है। करेंसी कौन है? क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसके। चलिए, अच्छा भारत है अपना, तो भारत की बात करें, भारत की तो कैपिटल सबको पता है दिल्ली है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। प्रेसिडेंट है इसके अंदर कौन? प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद। करेंसी हमारा इंडियन रुपीज़ है। अच्छा पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद। प्राइम मिनिस्टर कौन है इसके? शहबाज शरीफ है इसके। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। करेंसी पाकिस्तानी रुपीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 7 और 8 जुलाई 2022 को होने वाले G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो कौन सा कर रहा है? भारत कर रहा है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू पायलट एयर कमोडोर संजय शर्मा, फ्लाइंग ऑफिसर अनन्या शर्मा ने IAF के एक साथ उड़ान भरने वाले पहले पिता बेटी बनकर आ गए। ये क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हो रहा है आप लोग के लिए। चलिए ठीक है, चलिए इसके साथ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें नाम आया है रूस का, रसिया इसको बोलते हैं। कैपिटल है इसकी मॉस्को और इसके प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मुशस्तिन और प्रेसिडेंट है इसका व्लादिमीर पुतिन। करेंसी है रशियन रूबल। अच्छा चीन की बात आए तो चाइना, यानी चीन की कैपिटल है बीजिंग। PM है इसका, PM कौन है इसके यहाँ के? तो ली केक्वान इसकी प्राइम मिनिस्टर है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है इसके? जिनपिंग। चलिए अगला इसके अंदर जो है फिर बाकी इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। प्राइम मिनिस्टर है सुल्तान शहजरीर। प्रेसिडेंट है इसके जोको विडोदो। और करेंसी क्या है? करेंसी यहाँ पर रुपया, इंडोनेशियन रुपया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा वन संरक्षण नियम 2022 अधिसूचित किए गए हैं? तो किसने किया है? पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में वन संरक्षण नियम 2022 अधिसूचित किए हैं, जिसमें निगरानी उद्देश्य के लिए एक सलाहकार समिति, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक स्क्रीनिंग कमेटी और एक क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा। अच्छा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की बात है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। इसके मंत्री कौन है? मिस्टर भूपेंद्र यादव। इसमें सेबी का भी नाम आया। इसमें सेबी में आता है SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1988 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र।
चेयरमैन कौन है इसके? माधवी पुरी इसके चेयरमैन है। अच्छा, वित्त मंत्रालय का भी नाम है, तो वित्त मंत्रालय की स्थापना का वही इसके अंदर 29 अक्टूबर 1946 में। किसके अधिकार क्षेत्र में है? प्राइम मिनिस्टर के। हेडक्वार्टर क्या है इसके? न्यू दिल्ली। मंत्री का कौन है इसका? निर्मला सीतारमण इसके मंत्री है। अच्छा, शिक्षा मंत्रालय की बात है तो इसका फॉर्मेशन कब हो? 15 अगस्त 1947 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शास्त्री भवन न्यू दिल्ली में। मिनिस्टर कौन है इसके? धर्मेंद्र प्रधान इसके मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री। क्वेश्चन नंबर 14, पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी ने हाल ही में किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो शाहिद कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी ने हाल ही में अभिनेता शाहिद कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पोकरबाजी ने अपना नया ब्रांड अभियान यू होल्ड द कार्ड्स लॉन्च किया है, जिसमें ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता शाहिद कपूर होंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15, जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व चॉकलेट दिवस। 7 जुलाई को विश्व भर में विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। इस खास मौके पर लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों व चाहने वालों को चॉकलेट गिफ्ट करते हैं। पूरी दुनिया में इस दिन को काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। चलिए, क्वेश्चन एक आखिरी आपका लास्ट का है, जो कि पिछला क्वेश्चन है जो आप लोग ने पढ़ रखा है। जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, और इसमें आपको कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। तो काफ़ी इसमें कंटेंट्स होते हैं, आप लोग के लिए काफ़ी है। यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे वालों के लिए, सभी के लिए इस तरीके से बनाया जाता है कि पूरी जानकारी आपको मिले यहाँ पर। तो आप इसके अंदर इसका PDF फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।